माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, आप भी महिला हैं, महिला के ऊपर जो बयान दिया है, जो देश की आधी आबादी है, जिस पर पूरा विश्व चल रहा है, महिला और पुरुष, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए, उसके ऊपर इतना बुरा बयान देना बिल्कुल और बलात्कार को बढ़ावा देना, कहाँ तक ठीक बात है? रिपु जी, सर आप मेल हैं और नेताजी ने दूसरे दिन कहा कि उस तरह ये मेरी मंशा नहीं थी। आप नेताजी की नीयत भी पहचाने, नहीं आप किसी की नीयत भी पहचाने। बुरा मत मानिएगा जरा, इसमें नेताजी थोड़े फंस गए थे इसमें। की सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये बात थी। जी आप जी साहब जी बताइए। मैं आनंद कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी खुद अपने आप को अराजक कहते हैं और पूरी स्थिति आज दिल्ली में आप देखेंगे किस तरह से अराजकता पैदा हुई है पूरी दिल्ली में, और आज उत्तर प्रदेश में और बनारस में भी स्थिति ऐसी बन रही है। आज बनारस की जनता समझदार है और उनकी जमानत जब्त होने जा रही है। आनंद भाई साहब, मैं आज आपको बताऊं जी, केजरीवाल जी की जमानत जब्त होने जा रही है। ये अराजक वाला बयान बड़ा ज्यादा है। आनंद जी, एक छोटा सा इस पर जवाब। अपने आप को अराजक कहना एक वरिष्ठ नेता को क्या शोभा देता है? देखिए, अराजकता के बारे में कुछ लोग समझते हैं ये गुंडागर्दी है, हुल्लड़बाजी है। अराजक का मतलब समाज को राज्य से भी ऊपर ले जाना। टॉलस्टॉय, अरे सुन लो, अब सुन लो यार, सुन लो। प्लीज। देखिए, टॉलस्टॉय, क्रोपोत्किन, गांधी, थोरो, ये अपने को अराजक कहते थे, लेकिन अराजक का मतलब गुंडागर्दी नहीं, समाज। अरे अब सुन लो यार, सुन लो, पढ़ लो, पहले गांधी को पढ़ लो, उसके बाद प्रोफेसर साहब गांधी को पढ़ लो, उसके बाद मैं कई बार एयर पे कह चुका हूं, हम लोग सब आपके। अरे सुनिए भाई साहब, चुनौती देता हूं आपको, मैं चुनौती देता हूं कि गांधी जी ने अपने को अराजक कहा है, और उसके बाद फिर अपनी बुद्धि खोलिएगा। सुनिए प्रोफेसर साहब, अब गांधी के बारे में आप हमसे बहस करने लगे। प्रोफेसर साहब, गलत बात। प्रोफेसर साहब, जब प्रोफेसर कुमार जी, आप गांधी ने अपने को, अरे भाई साहब सुनिए जरा, अरे धैर्य रखे भाई, ये हम लोग को पढ़ा चुके हैं, आप तो हम लोग सभी बच्चे हैं। चलिए करण जी। तो जो अरविंद केजरीवाल जी के प्रसंग में जो उन्होंने रिटॉर्ट किया कि हाँ मैं अराजकतावादी हूं, वो इसलिए था कि वो कहते हैं मुख्यमंत्री अगर धरने पर बैठेगा तो सरकार कौन चलाएगा। अब सरकार चल नहीं रही थी, अगर मंत्री के कहने से पुलिस एफआईआर नहीं करेगी, बिना पैसे के एफआईआर दिल्ली में कराना मुश्किल। दिल्ली की जमीन सरकार के पास नहीं, दिल्ली का पानी सरकार के पास नहीं। अगर आप जैसा चिंतक ही इस बयान को इतने बढ़िया अमला जामा पहना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कुछ कहना चाहूंगा आपसे, बस मैं कुछ कहना चाहूंगा। मेरा एक सवाल है, मैं कुछ कहना चाहूंगा आनंद जी से। मेरा एक सवाल है जी कि जो मुख्यमंत्री दिल्ली में एक एसआई का ट्रांसफर नहीं करा सकता, वो काशी का विकास कैसे करेगा, ये तो उसे बताना चाहिए। ये सवाल बहुत अच्छा है जी, ये सवाल बहुत अच्छा है। दिल्ली को नकली राज्य का दर्जा दिया गया और उसकी वजह से वहां पर खाली गुंडों का और पैसों का राज चलता रहा। प्रोफेसर कुमार, ये जानकारी अरविंद केजरीवाल और पूरे मंत्रिमंडल को शपथ लेने से पहले भी थी। नहीं, महात्मा जी उस वक्त भी तमाम वायदे किए गए थे। नहीं, महात्मा जी ने गलतफहमी कर ली जी। अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। महात्मा जी सनातन धर्म के ज्ञाता हैं, भारतीय संविधान के ज्ञाता नहीं। विकास के बारे में कहा, संविधान मेरे सब पार्टियों से पूछना ये है, जो भी शासन में आएगा, आप हमारे देश का उद्योग इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करेंगे और लाल फीताशाही को कैसे टैकल करेंगे? एक सेकंड। विकास के मुद्दे पर तमाम बातचीत होती है, लेकिन इस चुनाव में विकास कहां गया किसी को पता भी नहीं चल रहा है। नलिन जी, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। 9 महीने पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंपेन शुरू किया बड़े पैमाने पर, तो विकास सबसे पहले था। गुजरात मॉडल उसके आगे था। आज गुजरात मॉडल की बात कोई नहीं करता। बिल्कुल गलत। मोदी जी जब बात करते हैं तो साहबजादे और तमाम तरह की बातें होती हैं। और देखिए, बिल्कुल ही की बात नहीं, ये वास्तविकता बन गई सारी। बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूं अजय भाई, और मैं आप चाहे तो उनके किसी भी दिन का स्पीच आप बताइए, मैं आपको कॉपी भेजता हूं। हो सकता है कि शहजादे जी के बारे में कुछ कहते होंगे, राजनीतिक बात करते होंगे, लेकिन ध्यान से अगर आप सुनेंगे, हर भाषण में विकास की कोई बात जरूर है, मॉडल की बात जरूर है। ये तो मैं मानता हूं कि हमारे चिड़िया है जिसके सपने, विकास एक ऐसी चिड़िया है जिसके सपने 1948 से हम देखते आ रहे हैं। हमारे देश में विकास 1948 से हो रहा है भाई, हम लोग सब विकास ही कर रहे हैं। इसीलिए मोदी जी आज जो है देश में आशा की लहर बने। आप 1947 से आज तक अभी भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मूलभूत सुविधाएं, उस पर अभी भी लड़ाई चल रही है। और उस पर गुजरात खड़ा उतरता है क्या? कहीं चले जाइए सड़क। यही सवाल मैं आज आपके सामने रखता हूं। एक प्लीज, क्या गुजरात
खरा उतरता है विकास के हर पैमाने पर? हर आज गुजरात पैमाने की पे सच्चाई क्या वही है जो आप नहीं, दिखाना चाहते हैं? बिल्कुल, एक मिनट सुनिए ध्यान से, और जी। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहूंगा, जी, देश का कोई भाग हर पहलू से अभी नहीं विकसित हुआ, हर पहलू जी, लेकिन सुधार की यात्रा जो है चल चुकी है। बहुत ऐसे एरियाज है जहां हम नंबर 1 है, 15 और साल बहुत है पहुंच जाएंगे। 15 साल के शासन के बाद सुधार की प्रक्रिया अगर चल रही 50 है साल तो के प्रोफेसर गड्ढों, कुमार 50 कुमार की पार्टी का ये आरोप कि आपकी तथाकथित तौर पर ये मीडिया पब्लिसिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं, कितना गलत है? मैं सीधा इसका जवाब दूंगा। 50 साल के बने गड्ढों को 15 साल में कई जगह भरे भी गए हैं। गुजरात में 50 साल तक पानी नहीं मिलता था। ऐसे ऐसे शहर थे जहां 2 घंटे पानी हफ्ते में एक बार आता है। त्रिपाठी जी, आज पानी लगातार 7 दिन त्रिपाठी जी, मिलता क्या है। गुजरात में वो सब कुछ है? क्योंकि तमाम इंडिकेशन है कि नहीं, वो सब कुछ नहीं है। अजय जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं जी। विकास का जो मानदंड का जो पैमाना है, ह्यूमन इंडेक्स पैरामीटर पे गुजरात जो है वो इतने लो लेवल पे है। माल न्यूट्रिशन में पूरे उसमें जो है वो 16वें नंबर पे आता है, मतलब लो माल न्यूट्रिशन के उसमें इंडेक्स में। देखिए, नियोनेटाल मॉर्टेलिटी रेट में जी, जवाब दे रहा हूं। एक मिनट, मुझे भी नलिन जी बोल लेने दीजिए। बोलिए ना। नियोनेटाल मॉर्टेलिटी इंडेक्स में गुजरात 3रे नंबर पे है, जो उनका। तो एक बात बुरा मत मानिए त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी इसको भुनाने में इतना पीछे क्यों रहती है भाई? चुनाव आता है तब आप लोग बोलते हैं, उसके पहले कहाँ हैं आप? हम लोग तो कह रहे हैं, कौन से मॉडल की बात करते हैं आप लोग? हम लोग 10 साल से आपकी शासन, 10 साल से आपके सरकार की शासन अजय रही। जी, मेरी भी बात सुन लीजिए। बताइए ना। हम उस विकास की बात करते हैं जिसमें हमने खाद्य सुरक्षा योजना लाई, हमने जननी बिल्कुल। सुरक्षा योजना लाई, हमने आरटीआई दिया। और जमीन पर क्या है ये तो बताइए। आरटीआई आपने दिया, किस पर एहसान किया? आप गांवों में जाइए, मनरेगा। यही मैं पूछना चाहता हूँ। आप गांवों में जाइए, मनरेगा में मजदूर आज खाना खा रहा है। आज खाद्य सुरक्षा योजना में 1-1, 2-2 मैं आता हूँ रुपए आपके पास। पहले आपने पूछा कि कौन सा मॉडल है कांग्रेस का। मैं कंफ्यूज हूं कि ये गुब्बारा मॉडल है या वाड्रा मॉडल है, मुझे कम से कम अभी तक समझ नहीं आया। दूसरा, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट, वाड्रा मॉडल क्या है? ये इन्होंने दूसरा जो है ह्यूमन, बताइए वाड्रा मॉडल क्या है? वाड्रा मॉडल आप इनसे पूछिए, इनकी एक्सपर्टीज है। बोला आप दूसरा अभी बता दीजिए कि यहाँ पर दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, इनकी गलती नहीं है, इनके नेता भी होमवर्क नहीं करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 123वें स्थान से इनके 10 सालों में 136वें स्थान पे आ गया है। पूरा देश जो है उसका भट्टा बैठ गया, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। जय बट नलिन जी, तो आप गुजरात मॉडल की बात करिए। ये तो आप भी मानेंगे, आप प्रोजेक्शन ये दे रहे हैं कि गुजरात में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। बताइए, ये तो आप भी मानेंगे। फीमेल मोर्टालिटी रेट अगर देखें, तमाम तरह के आंकड़े देखें, देखिए आंकड़ों पर आज हम बहस कर सकते हैं, 3 घंटे तक करेंगे। नहीं, आप पूरी तैयारी के साथ हम जानते हैं, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि मैं आंकड़ों सुनाता हूँ, आंकड़ों की राजनीति करेंगे तो पूरा लेकर आया हूँ, तथ्यों पे बात करेंगे। नलिन जी, देखिए नलिन जी, बुरा मत मानिएगा, एक सेकंड प्लीज। ऐसे ही आप लोग कहते थे कि अरविंद जी कहते हैं ये है भ्रष्टाचार का पोथा मत दिखाइए। वास्तविकता ये है कि गुजरात में वैसा विकास नहीं है जैसा आप दिखाना चाहते हैं, और ना ही यूपीए सरकार के समय वो सब कुछ मिला है। अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार देकर इन्होंने भारतीयों पर एहसान किया है तो माफ कीजिएगा, आपकी सरकार ने एहसान नहीं किया है। ये अधिकार है, अजय जी, ये अधिकार आपने दिया हमें, और ये सरकार ने दिया। मेहरबानी नहीं किया। किसी भी योजना के लिए कोई आसान नहीं है। वजह एक उदाहरण दे रहा हूँ, मात्र छोटा सा उदाहरण। केजरीवाल जी 3 दिन की यात्रा पे गए जी। 3 दिन की यात्रा पे उन्होंने कहा सड़कें बहुत खराब है। मैंने उनके कई इंटरव्यू टीवी पे देखे, गाड़ी में बैठे थे, कैमरा गाड़ी के अंदर था, कहीं पर भी कैमरा ऐसा नहीं हिल रहा था और गाड़ी आराम से चल रही थी। बनारस में अब मोदी जी के नाम से ही सड़कें इंप्रूव हो रही है, तो ये बदल रहा है, नहीं तो बनारस में भी ऊपर नीचे होता। दूसरा बात आपने जो कहा मॉडल को लेकर, भाई देखिए, मैंने पहले भी कहा सत्य को स्वीकारना चाहिए कि 50 साल, मैंने कहा गड्ढे अभी भी देश में, पानी, बिजली, सड़क, इनकी बात हो रही है, लेकिन विकास हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है। आप जितने आंकड़े बोलेंगे यहां इतना नहीं हुआ, मैं उससे 3 गुना आंकड़े सुना दूंगा जहां काम हुआ है, और वहां जनता लगातार मोदी जी को चुन रही है। अगर ये बात है तो ये गांधी जी को, राहुल गांधी जी को डिक्लेयर कर दे, जनता इनको चुन लेगी अगर इतना अच्छा काम किया है। नलिन जी, मुझे ये कहते हुए गुरेज नहीं हो रहा कि आप पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो ये मान रहे हैं
कि गुजरात में शायद उतना विकास नहीं हुआ जितना अपेक्षित है। नहीं कहा। और इस बात की मैं तारीफ करता हूँ आपकी। नहीं प्रोफेसर कुमार, नहीं, पहले आपने बात मेरे मरोड़ दिए। नहीं